एक बार बताओ, चेन्नई सुपर किंग्स इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो, या बोट में, या ओयो के शेयर में, या बियर वाले बीरा के स्टॉक में? बढ़िया लिस्टेड है नहीं, ये तो मार्केट्स में है नहीं, इनको कैसे तुम बाय कर सकते हो? खरीद सकते हैं। ये होते हैं अनलिस्टेड शेयर्स। आज मैं आपको बताऊंगा अनलिस्टेड शेयर्स होते क्या हैं, इनमें प्रॉफिट क्या होता भी है, कितने टाइप की कंपनीज यहां होती हैं, A to Z सारा आपको मिलेगा ऑन द फ्रिज्म प्लेटफॉर्म। चलो Hi guys, my name is Harsh Goyla. I'm an investor trainer and mentor in stock market. आज मैं बताऊं क्या करने वाला हूं। हम स्टॉक मार्केट से देखते हैं ऐसे, ओ स्टॉक मार्केट, ओ लिस्टेड शेयर्स। अब इस दूरबीन को फेंक दो, बिकॉज आज मैं आपको विजन बड़ा करने वाला हूं। आपको बताने वाला हूं ये दुनिया फाइनेंशियल मार्केट्स की कितनी ज्यादा बड़ी है। इट्स मोर देन व्हाट मीट्स द आई। दो किस्म के लोग हैं जो वीडियो देख सकते हैं। एक जो एक्चुअली अनलिस्टेड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहता है, इसलिए आपने वीडियो खोल लिया। दूसरे किस्म के लोग वो होंगे जिन्होंने बस खोल लिए वीडियो, बट इंटरेस्ट नहीं है अनलिस्टेड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का। और आप कैटेगरी के लिए, बी कैटेगरी के लिए ये वीडियो एंड तक देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज इससे आपको ये पता चलेगा कि फाइनेंस की दुनिया कितनी ज्यादा बड़ी है एंड आपको उसकी इंट्रिकेसी जानने में इतना मजा आएगा ना, मैं क्या बताऊं, आराम से सुनते जाओ। अनलिस्टेड कंपनीज, बिजनेसेस जो स्टॉक मार्केट में लिस्ट नहीं होते ना, उनको भी ट्रेड करते हैं थ्रू अनलिस्टेड प्लेटफॉर्म्स। अब लिस्टेड कंपनीज क्या हो गई? जो NSE में है, जो BSE में है, वो तो देखो फिस्डम के थ्रू आप डायरेक्टली खरीद सकते हो और बेच सकते हो, उसमें कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, ईजी है वो तो। अनलिस्टेड कंपनीज वो होती हैं जनरली जैसे स्टार्टअप्स हो गए, या कोई न्यू एज कंपनी हो गई, या वो कंपनीज का IPO आने वाला है बट आया नहीं है, जैसे कि बोट, ओयो, या फिर रिलायंस रिटेल, जिनका स्टॉक आया नहीं है, जो आ सकता है, उसको आप यहां खरीद सकते हो। बिकॉज ये जो न्यू स्टार्टअप, जो न्यू एज कंपनी होती है ना, दे आर एमिंग फॉर रैपिड एक्सपेंशन, रैपिड ग्रोथ, बट हर जगह से उनको पैसे इतनी इजीली नहीं मिलते ना, तो उनके लिए एक अच्छा सोर्स बन जाता है टू गेट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम यू, और आपके लिए और भी अच्छा सोर्स बन जाता है बिकॉज यू कैन गेट इनटू दी स्टॉक्स अर्ली। अब आगे बढ़ने के पहले दो चीजें हमें करनी है। सबसे पहले तो आप देखो सब्सक्राइब बटन अभी के अभी ठोक दो, बिकॉज आपको पता है क्वालिटी इधर मिलने वाली है। सेकंड चीज, अनलिस्टेड शेयर्स के रिस्क्स और रिवॉर्ड समझते हैं। सबसे बड़ा रिस्क होता है लैक ऑफ लिक्विडिटी। अब बिकॉज ये अनलिस्टेड शेयर मार्केट है, यहाँ पे इतने सारे बायर सेलर्स होते ही नहीं है, तो बहुत बार ऐसा हो सकता है कि आपके पास अगर 1000 शेयर है, अनलिस्टेड मार्केट में आप बेचना चाहते हो, आपकी शेयर ना बिके, क्यों भाई? तो कोई बायर नहीं है। आप किसी दुकान में आप खड़े हुए हो, ये फोन बेचे जा रहे हो, बट कोई खरीदने को है नहीं, तो क्या करोगे? फोन को लेके घर आ जाओगे, फिर होता है फोन और सस्ते में बेच के कल दोबारा ट्राई करोगे। ये बहुत बार हो जाता है। तो इमीडिएटली अगर आपके पास कुछ शेयर्स हैं तो शायद वो ना बिके, आपको बड़ी क्वांटिटी खरीदने में या बड़ी क्वांटिटी बेचने में थोड़ा टाइम लग सकता है। सेकेंड रिस्क है वैल्यूएशन का। अब एक लिस्टेड कंपनीज तो भाई देखो रूल्स और रेगुलेशन भरे हुए होते हैं, उनको ये अनाउंस करना है, ये करना है, क्वार्टरली डालना है, इतना करना है, ये करना है, सब कुछ होता है। बट एक अनलिस्टेड कंपनी के लिए फाइनेंशियल आउट करते हैं बट बहुत लिमिटेड होते हैं। तो ऑब्वियसली जितने लिमिटेड फाइनेंशियल होंगे, जितनी लिमिटेड आपके ऊपर डेटा होगा, उतनी ही लिमिटेड आप स्टडी कर पाओगे। तो ये एक रिस्क रहता है कि लिमिटेड डेटा के साथ आप उसकी प्रॉपर वैल्यू निकालना मुश्किल हो जाता है। एंड तीसरा सबसे बड़ा रिस्क है लूजिंग योर कैपिटल। यस, ये न्यू एज कंपनीज होती हैं, ये एग्रेसिव होती हैं, बट उनके उतने ही ज्यादा चांस होते हैं डूबने के। और ये होता है कि आपका कैपिटल ही पूरा वाइप ऑफ कर जाए, प्रमोटर ठीक नहीं था, वो प्रॉब्लम हो गई, ये इशू हो गया, कुछ भी पॉसिबल है। तो यहां पे ये रिस्क बहुत बड़ा है। बट आपको पता है क्या, स्टॉक मार्केट में रिस्क सिर्फ अकेला नहीं होता, रिस्क के साथ आता है रिवॉर्ड। हायर द रिस्क हायर द रिवॉर्ड, लोअर द रिस्क लोअर द रिवॉर्ड। अब अनलिस्टेड शेयर्स में रिस्क बहुत ज्यादा है तो रिवॉर्ड भी तो ज्यादा होगा ना दोस्त। तो अब आते हैं अनलिस्टेड शेयर्स के एडवांटेजेस में। सबसे पहला है मैसिव ग्रोथ पोटेंशियल, लाइक मैसिव। मतलब जस्ट इमेजिन अगर आपने कोई शेयर खरीदा और वो IPO उसका निकल गया, लिस्ट हो गया, तो आपकी तो भाई बल्ले बल्ले हो जाएंगी। जैसे कि अगर जोमेटो का अनलिस्टेड फिर IPO, नहीं जोमेटो ठीक, अगर आपने पेटीएम का अनलिस्टेड शेयर और फिर IPO, नहीं वो भी, अगर आपने नाइका, नहीं वो भी ठीक नहीं। आप समझ गए ना मेरी बात क्या है? अगर वो आगे कंपनी आ गई और लिस्ट हो गया और उसका शेयर बहुत ऊपर चला गया, तो आपकी तो बल्ले बल्ले। सेकंड एडवांटेज है कि यहाँ पे वॉलेटिलिटी कम होती है, जो एक्चुअल फैक्ट है, बिकॉज बायर सेलर्स कम है, खरीद बेच कम हो रही है, वॉल्यूम्स कम है, तो वॉलेटिलिटी भी कम होती है। तो ऑन अ डेली बेसिस इतनी फ्लक्चुएशन नहीं होगी जो एक लिस्टेड कंपनी में होती है। और तीसरा एडवांटेज डाइवर्सिफिकेशन। वॉरेन बफेट सर बोल चुके हैं, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, डाइवर्सिफाई करो। अगर आपके पास इक्विटी में होल्डिंग है ऑलरेडी, लिस्टेड शेयर्स में है, तो अनलिस्टेड शेयर्स में इन्वेस्ट करके आप अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई भी कर सकते हो। अब बात करते हैं द टाइप ऑफ कंपनीज जो आप खरीद सकते हो फ्रॉम द अनलिस्टेड मार्केट। सबसे पहला होता है IPO बाउंड कंपनीज।
वो कंपनीज जिनका आईपीओ अराउंड द कॉर्नर आने वाला है, आप इनके स्टॉक्स खरीद सकते हो। ऑब्वियसली एक थोड़ा लॉक इन पीरियड आपको रखना पड़ेगा, आप इतनी जल्दी नहीं बेच पाओगे। और दूसरा इसमें एक रिस्क एक और ये होता है कि अब आईपीओ कब है इसमें गारंटी नहीं है। अब जैसे आप टाटा टेक्नोलॉजीज की बात कर लो, कब से आईपीओ की बात हो रही है, मतलब मैं तो खुद 2015 से सुन रहा हूँ, अभी भी नहीं आया है। और अब तो डीएचआरपी चलो फाइल हो गया है, हो सकता है आ जाए, बट कोई गारंटी नहीं है। बिकॉज आईपीओ ना एक मार्केट कंडीशन को देखकर लॉन्च करते हैं। जब आप देखो पेटीएम आईपीओ, अगर आपको याद हो कब से पेटीएम आईपीओ की बात हो रही थी, फाइनली जाके हुआ। LIC आईपीओ कब से बात हो रही थी, कितनी बार डिले हुआ, फाइनली जाके वो रिलीज हुआ। तो आईपीओ कब लॉन्च हो इसमें गारंटी नहीं होती है, तो ये एक इसमें छोटा सा रिस्क है। दूसरी टाइप की कंपनी होती है पेरेंट बैक्ड कंपनीज। अब बहुत बार जो कंपनीज बहुत बड़ी हैं, ठीक है, लिस्टेड हैं, बहुत रेप्यूटेड हैं, उनकी सब्सिडरीज होती है जो मार्केट्स में लिस्ट होने वाली होंगी, तो उनकी सब्सिडरीज भी ना अनलिस्टेड मार्केट में अवेलेबल होती हैं। जैसे कि टाटा टेक्नोलॉजीज टाटा मोटर्स की सब्सिडरी है, जैसे रिलायंस रिटेल रिलायंस इंडस्ट्री की सब्सिडरी है। तो इनमें इन्वेस्ट करना probably is more safer. And third टाइप की कंपनी होती है नॉन आईपीओ बाउंड कंपनीज। मतलब ये न्यू एज कंपनीज है, एग्रेसिव है ग्रोथ, बट आईपीओ कब आएगा, कब अपने डीआरआरपी फाइल करेंगे, इसमें कुछ भी गारंटी नहीं है। देयर इज नो टाइमलाइंस व्हाटसोएवर। जैसे कि अगर आप B9 बेवरेजेस इसमें इन्वेस्ट करना चाहो, वही बीरा वाली कंपनी, या फिर बाजार इंडिया में, या कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट में, या फिर हिक्स थर्मोमीटर्स में आप कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है ये प्रॉफिटेबल है, ये बढ़िया है, तो आप कर सकते हो। बट आईपीओ कब आएगा इसमें कोई गारंटी नहीं है। बट एक चीज की गारंटी है कि अगर आपको स्ट्रॉन्ग स्टॉक मार्केट में ग्रो करना है ना, विजडम की पूरी टीम सब क्रिएटर साथ दिल जान से मेहनत करिए टू गिव यू द एब्सोल्यूट बेस्ट। तो हिट द सब्सक्राइब बटन, बिकॉज इस इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स तो गारंटी है। और अभी ना आपके एक सरप्राइज है कि जो बोट कंपनी है ना हेडफोन्स की, हम सब सुनते रहते हैं, हम सब ने शार्क टैंक में इसके बारे में सुना है, अमन गुप्ता को देखा है। तो अब हमने सोचा कि यार एक बार बोट भी अनलिस्टेड है, बोट हम सब यूज भी करते हैं, इसकी एनालिसिस करते हैं। तो ये रही सर बोर्ड की एनालिसिस आई। अब बोर्ड की एनुअल रिपोर्ट 2022 के हिसाब से ये इंडिया में वायरलेस हियरेबल्स की कैटेगरी में नंबर 1 है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एंड वैल्यू, एंड नंबर 2 है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्मार्ट वॉचेस। तो क्लियरली बोट की ब्रांड बहुत ज्यादा बड़ी है, ये हमें क्लियरली पता भी चलता है। आसपास कितने हेडफोन्स बोट के होते हैं, क्या पता आपके पास भी हेडफोन बोट का, क्या पता ये वीडियो आप बोट के हेडफोन सुन रहे हो बोट के हेडफोन्स, तो नीचे कमेंट करके बता दो, हम भी जान लें। अब इनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अब देखेंगे। रेवेन्यू की बात करूं तो 2021 में बोट का रेवेन्यू था 13,138 मिलियन रुपीस, 2022 में 28,729 मिलियन रुपीस। रेवेन्यू जंप तो तगड़ा है बॉस, 119% का है, इनक्रेडिबल। क्या पता ये शार्क टैंक में इतनी विजिबिलिटी बढ़ गई उससे भी हुआ हो। उसके बाद बताते हैं एबिटा की। एबिटा मतलब अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन, बेसिकली अर्निंग्स ले लेते हैं इसको। एबिटा में आप देखोगे 2021 में था 1024 मिलियन रुपीस, अब 2022 में है 1489 मिलियन रुपीस। अगेन अ क्रेजी जंप। बट यहां पे ना चेंज है इनका गेम। यहां पे इनका गेम क्या है, आप नेट प्रॉफिट देखते हैं। नेट प्रॉफिट मतलब फाइनल प्रॉफिट सब कट कटा के हाथ में कितना आया। नेट प्रॉफिट 2021 का था ऑफ 858 मिलियन रुपीस एंड 2022 का था 788 मिलियन रुपीस। रेवेन्यू बढ़ा है, एबिटा बढ़ गया है, बट नेट प्रॉफिट कम हो गया है, इनके प्रॉफिट मार्जिन्स कम हो गए। और इसका बहुत मेजर रीजन है बिकॉज इनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गई बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। और जैसा आप यहां देखते हैं इनकी परचेजेस की कॉस्ट देखिए, इट इज ग्रोन इंक्रीमेंटली। आप इनकी एम्प्लॉय कॉस्ट देखिए बहुत ज्यादा बढ़ गई है, फाइनेंस कॉस्ट देखिए वो भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है बिकॉज इन्फ्लेशन। अनलिस्टेड मार्केट में एज ऑफ नाउ इनकी स्टॉक की वैल्यू है 772। तो अगर मैं वैल्यू देखूं कि इज इट वर्थ इट और नॉट, तो इनका प्राइस अर्निंग में कैलकुलेट कर लूं तो इनका पी आता है 151। इसका मतलब अगर आपके हिसाब से बोट अगले साल 100% से ग्रो कर जाएगी तो ये पी मल्टीपल जस्टिफाई होता है, अदरवाइज दिस पी इज क्वाइट हाई। अनलिस्टेड शेयर्स क्या होते हैं वो समझ लिया, एडवांटेज डिसएडवांटेज वो समझ लिया, कितने टाइप की कंपनी होती है वो भी समझ लिया, बोट के बारे में भी समझ लिया, बट इसको खरीदें कहां से? वेल इसके लिए ना बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, ग्रे एरियाज भी बड़े होते हैं, बट हम चाहते हैं कि आप एक लेजिटिमेट सोर्स के थ्रू ही जाओ, और वो इस वीडियो में कवर नहीं हो पाएगा, वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी। वो होगा एक अलग वीडियो में कवर, और वो तभी कवर होगा आप हम दीजिए 50 कमेंट्स एंड जस्ट राइट वेयर टू बाय क्वेश्चन मार्क। आपको पता है 50 कमेंट आ गई, अगली वीडियो फिजम चैनल पे होगी वेयर टू बाय अनलिस्टेड स्टॉक्स फ्रॉम। एंड अगर आपको अनलिस्टेड नहीं अच्छे स्टॉक्स ने कॉफी कैन इन्वेस्टिंग स्टॉक्स लेना है तो वो वीडियो उधर है, चेकआउट कर लेना। Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.